हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ओनली आईएएस एग्जाम फाइटर में। आज हम इंडिया का ब्लास्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। कब ये डेवलप किया गया, क्यों डेवलप किया गया, क्या इसका प्रोसीजर है, कितना लेयर का होता है, कैसे इंडिया बाहर देश अगर बाहर वाला कोई अटैक करता है तो कैसे इंडिया बच सकता है। तो ये हमारा सिस्टम है, ये डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, जब ये जो है ना डेवलप किया गया था, ये मल्टी लेयर ब्लास्टिक मिसाइल सिस्टम है ना, क्योंकि इंडिया को प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट मीन्स मतलब सुरक्षा प्रदान करेगा प्लास्टिक मिसाइल अटैक से, है ना। अगर सपोज दैट चाइना चाइना और इंडिया का दो दुश्मन है, चाइना है और एक पाकिस्तान है। अगर वो चाइना अटैक करता है, मान लीजिए नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली में अगर वो अटैक करता है, तो बचेगा इंडिया कैसे? अगर सारा चीज तो सिस्टम वहीं से कंट्रोल होता है, जो भी है पूरे इंडिया का जो है ना रूल रेगुलेशन है, जितना भी ऑर्डर है, जितना भी मेन मेन ऑफिसेस है, वो दिल्ली में सिचुएटेड है। और तो उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट द्वारा क्या किया गया है ना, तो इसमें जो ये इंडिया का ब्लास्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है 90 2000 में है ना, 99 में कारगिल वार हुआ और 2000 में ये महसूस किया गया है, ये फील किया गया कि हमें भी एक डिफेंस सिस्टम तैयार करना चाहिए, है ना। तो ये जो ब्लास्टिक मिसाइल चाइना और पाकिस्तान से जो थ्रेट तब दिख रहा था हमको इंडिया को, उसी के रिस्पॉन्स में ये सिस्टम तैयार किया गया था। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसमें। द इंडियन ब्लास्टिक मिसाइल सिस्टम इज ए इनिशिएटिव टू डेवलप एंड डिप्लॉय ए मल्टी लेयर्ड ब्लास्टिक मिसाइल सिस्टम टू प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम ब्लास्टिक मिसाइल अटैक। यह इसको लॉन्च किया गया था वही कारगिल वॉर के बाद, और ये श्री लेट लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट द्वारा मतलब ये इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। मल्टी लेयर का कहने के मतलब ये है कि मल्टी लेयर कहने के मतलब यहाँ आप यहाँ देखिए, है ना, मल्टी लेयर कहने का मतलब है जैसे यहाँ पृथ्वी है, यहाँ जैसे ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी है और पृथ्वी है, तो आप मान लीजिए कि मल्टी लेयर, मान लीजिए कि इधर इधर मतलब ये चाइना है ना, चाइना से अटैक किया तो मान लीजिए पहला ये लेयर है ना, पहला लेयर हमारा जो यहाँ रडार सिस्टम है, या तो फिर मतलब जाके जो मिसाइल सिस्टम है, ये इसको सेंस करेगा, है ना, सेंस करेगा। और पहला लेयर में इसको यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ से रॉकेट लॉन्च करेगा, इसको मतलब इंटरसेप्ट करेगा, इंटरसेप्ट करके इसको मतलब ध्वस्त करना है ना। अगर ये फेल हो गया, देन व्हाट, तब क्या होगा? तो इसी के लिए फिर एक और लेयर बनाया गया है ना, यहाँ जैसे मान लीजिए ऐसे, है ना, सेकंड लेयर में आ गया, ये तो फेल होगा ही नहीं, मतलब इतना मजबूत, इतना एडवांस है, ये फेल नहीं होगा, तो इसी को मल्टी लेयर बोला गया है ना। मल्टी लेयर के बारे में आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं ना। इट इज ए डबल, इंडिया का है ना दो लेयर सिस्टम है ना। इंडिया इज ए डबल टियर्ड सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू लैंड और सी बेस्ड इंटरसेप्टर मिसाइल। कहने का मतलब एक लैंड से इंडिया का है, और दूसरा जो है सी से हम वार करेंगे, इंटरसेप्ट करेंगे। जैसे बाहर से आ रहा है कोई थ्रेट है, तो मिसाइल कोई मार दिया है इंडिया में, तो क्या करेगा, एक लैंड से उसका मतलब रहेगा, लैंड से मारेगा और मतलब जाके उसको ध्वस्त कर देगा उसका मिसाइल को, है ना। और यहाँ फेल हुआ तो एक सी में रखा हुआ मेरा, है ना, सी वाला वो भी मारेगा, है ना, वो भी सेंस कर रहा है कि अब वो फेल होगा तो हम इसको तुरंत लॉन्च करेंगे और गिरा देंगे, है। तो इसका दो 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 लेयर है। दो लेयर में पहला लेयर का नेमली द पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस मिसाइल फॉर हाई हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन, है ना। इसमें हाई एल्टीट्यूड कहने के मतलब है, जैसे हाई एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स क्या होता है, ऊंचाई होता है ना। जैसे 50 से 80 किलोमीटर ये इसका रेंज है, 50 से 80 किलोमीटर तक, मतलब ये यहाँ तक जो आएगा, यहाँ तक ये मार करेगा। ठीक है, ऊपर। और दूसरा है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल फॉर लोअर एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन। इसमें क्या होता है कि यहाँ 30 किलोमीटर है ना, जैसे पृथ्वी से धरती से 30 किलोमीटर के ऊपर में ये डिफेंस रहता है। ठीक है, और ये वहां से मारता है, वहां वहां जैसे आएगा 30 किलोमीटर है, तो डिफेंस ये मार के गिरा देगा, है ना। The two-tier shield should be able to intercept any incoming missile launched from 500 किलोमीटर अवे फ्रॉम, है ना।
5000, सॉरी 5000 है, 5000 किलोमीटर से 5000 मान लीजिए यहाँ से दिल्ली है, दिल्ली से अगर अगर चाइना अटैक करता है तो 5000 किलोमीटर होगा, 5000 किलोमीटर या 3000 4000 जो भी हो वहां से आएगा। और ये इंडिया का रडार सिस्टम लगा रहता है ना। रडार सिस्टम कहने का मतलब है हमारे नेविगेशन, जैसे मतलब ऊपर में जो रडार लगाए हैं, सैटेलाइट है मेरा, सैटेलाइट सेंस करता है ना, सैटेलाइट से ये जुड़ा हुआ है। वो सेंस करते रहता है और बताता है कि आपका वही आपका ये थ्रेट आ रहा है, इस पे आप लॉक कीजिए और मारिए उसको, है ना। द सिस्टम ऑल्सो इंक्लूड ए ओवरलैपिंग नेटवर्क ऑफ अर्ली वार्निंग एंड ट्रैकिंग रडार्स एज वेल एज ए कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट, है ना। यही बोले ना कि सैटेलाइट में सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। मैंने तो सैटेलाइट ही बना, रडार लगा रहता है उसमें, रडार और ये जो नीचे में हमारा है धरती धरती में जो मिसाइल है तो वो उससे कनेक्ट होता था, यही दिया है ना। ये है कि यहाँ जैसे मान लेते हैं यहाँ ऊपर में यहाँ सैटेलाइट मेरा लगा हुआ है ना, सैटेलाइट यहाँ लगा है, नीचे इसमें रडार है लगा हुआ है ना, रडार। ये यहाँ 5000 किलोमीटर तक सेंस करता है। सेंस करने के बाद यहाँ मेरा नीचे सिस्टम है, सिस्टम है नीचे। नीचे ये सिस्टम को, ये रडार जो है ना सिस्टम को बताता है कि हमारे टेरिटरी में, ये जैसे मतलब इंडिया का टेरिटरी है, इस टेरिटरी में कोई भी चीज अगर आता है तो तुरंत सेंस करके बता देता है कि ये चीज आया है, तुरंत एक्टिव होता है, एक्टिव होके लॉन्च हो जाता है मशीन, है ना। ऑटोमेटिक सब सिस्टम लगा होता है, स्पेशली ये वार जोन जब होता है तब मतलब ऑटोमेटिक मोड में रख देता है। जैसे जैसे बाहर से आया मिसाइल मिसाइल तो उसको तुरंत मतलब मार के गिरा, तो वही दिया है बीएमडी सिस्टम, ब्लास्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है, और जिसमें दो भाग है, एक पृथ्वी है, एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, है ना। दो सिस्टम है जो कि जो पृथ्वी है मतलब 80 से, यहाँ देखिए है ना, पृथ्वी जो है, पृथ्वी आपका पृथ्वी 50 से 80 किलोमीटर तक काम करता है। और जो कि ये आपका एडवांस्ड एयर सिस्टम है, ये 15 से 30 किलोमीटर तक अगर ऊपर वाला मतलब मिस हो गया तो ये 15 से 30 किलोमीटर आते आते इसको मार के गिरा देगा, है ना। तो ये हमारा डिफेंस लेयर सिस्टम है। आगे देखते हैं, आगे देख, ये पहली बार लॉन्च के पीएडी है पृथ्वी एडवांस, पहले 2006 में किया गया था, उसके बाद जो है ना एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम 2007 में किया गया था। और ये जो है इंडिया इस मतलब टेस्ट करने के बाद ऑफिशियली, तो अभी टेस्ट करने के बाद फोर्थ कंट्री वर्ल्ड में हुआ था, फोर्थ यूके, रशिया और इसराइल के बाद ये चौथा कंट्री था जो कि एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी ब्लास्टिक मिसाइल सिस्टम मतलब डेवलप करने वाला कंट्री हो गया। तो हम देखते हैं कैसे काम करता है ना पृथ्वी एयर डिफेंस या प्रद्युमान ब्लास्टिक मिसाइल इंसेप्टर कहते हैं इसको, है ना। ये कैसे काम करता है, द पृथ्वी एयर डिफेंस is an anti-ballistic missile developed to intercept incoming ballistic missile outside the atmosphere। तो एक्सो एटमोस्फेयर बोला जाता है ना, 50 से 80 किलोमीटर को एक्सो एटमोस्फेयर। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैड है ना, पी ए पैड पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, क्या मतलब ये एक्सो है या इंडो है, तो इसमें मारना पड़ेगा कि हाँ ये जो है पैड है जो एक्सो है। एक्सो मीन्स मतलब 50 से 80 किलोमीटर में ये काम करता है, ठीक है, पृथ्वी के। और बेस्ट ऑन द पृथ्वी इज ए टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, क्या है, सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल, है ना। पैड इज टू स्टेज मिसाइल सिस्टम, है ना। और टू स्टेज मिसाइल सिस्टम है, और मैक्सिमम इंटरसेप्शन एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड इसको पता है ना, 80 किलोमीटर मैक्सिमम, मतलब 80 किलोमीटर तक ये सेंस करेगा। जब फर्स्ट स्टेज ये जो मिसाइल बना हुआ है, ये पहला स्टेज सॉलिड मोटर का होता है और दूसरा स्टेज लिक्विड से मतलब होता है, ठीक है। तो ये आपका मतलब मोटर मतलब रॉकेट होता है, रॉकेट जैसे मारता है तो रॉकेट ले जाता है ना मिसाइल को, जैसे वार हेड को ले जाता है इसको, तो रॉकेट दो दो गो मशीन से बना होता है। एक में फ्यूल जो होता है सॉलिड से काम करता है, और दूसरा में लिक्विड से काम करता है। तो यही मतलब है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका कैपेबिलिटी 3000 किलोमीटर, मतलब जो ब्लास्टिंग मिसाइल जो हमारे यहाँ काम करता है ना, उसके मैक की इसका स्पीड होता है मैक 5 मैक के होता है ना, या कह सकते हैं सुपरसोनिक स्पीड से ये भागता है ना, सुपरसोनिक स्पीड। मैक किसको बोलते हैं, मैक पृथ्वी जब मतलब एयर का जब मतलब सॉरी सब जब साउंड का
साउंड का मतलब स्पीड मापा मेजर किया जाता है मैक में। एक मैक है ना, एक मैक साउंड का स्पीड। उसके बाद फिर मतलब जाके जितना मैक होगा 3 तक मुझे लगता है सोनिक होता है, तब सब सोनिक, तब सुपर सोनिक, हाइपर सोनिक इस तरह करके होता है। तो ये मैक साउंड के मतलब स्पीड मापा जाता है ना, तो वो है। पैड इज फास्ट एनफ इट हिट मीडियम रेंज ब्लास्टिक मिसाइल्स एंड इंटरमीडिएट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल। इसका इतना फास्ट होता है कि इसको हिट कर सकता है। जो अगर बाहर से कोई मीडियम रेंज का, जैसे चाइना चाइना मीडियम रेंज का इंटरमीडिएट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल अगर इंडिया पे छोड़ दे, तो ये मतलब जाके हिट इसको कर सकता है, ठीक है। इसमें रडार लगा रहता है, रडार का नाम है, ये है ना, स्वॉर्ड फिश लॉन्ग लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार होता है ना। यही मतलब मेन काम करता है, सेंस करता है कि कौन सा मेरा हमारे हिट आ रहा है, कौन सा मिसाइल आ रहा है इंडिया टेरिटरी में, कौन नहीं आ रहा है ना। इसको सेंस करेगा और एक्टिव करेगा, मतलब क्या बोलते हैं, रॉकेट को, और फाइनली उसको लॉन्च कर देगा, है ना। अब आ गया पृथ्वी डिफेंस सिस्टम, तो ये हो गया अ, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है। एक्सरसाइज ये दूसरा है, एक्सरसाइज किया गया था वो हो गया। अब एडवांस एयर और डिफेंस सिस्टम आता है ना, इस ये भी वही है, एंटी ब्लास्टिक मिसाइल है ये। आपको तो बताएं, इंडो एटमॉस्फेरिक होता है, जो कि मतलब 40 किलो मतलब 30 किलोमीटर तक, 15 से 30 किलोमीटर तक काम करता है। और ये सिंगल स्टेज का होता है, सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल होता है ना, इसमें डिस्टेंस कम है ना, 15 से 30 किलोमीटर तक के बीच ये मतलब काम करता है। तो इसलिए इसका मतलब जो है सिंगल स्टेज का है, मारना है, पटाख से जाना है, मार देना है, खत्म हो गया, है ना। 2 स्टेज की तो जरूरत है। ये सरफेस टू एयर है, सरफेस टू एयर मिसाइल है ना, सरफेस से एयर में होता है, ठीक है। ये समझ गए। उसका इसको इसका नाम अश्विनी भी दिया गया है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम हो गया, ठीक है। आप ये देखिए ये देखिए, है ना, कैसे काम करता है इंटरनेशनल मिसाइल। ये इंटरनेशनल का दिखा है, लेकिन आपको कैसे काम करता है ये बताते हैं ना, ठीक है। मान लेते हैं ये आपका पृथ्वी है, ठीक है। ये पृथ्वी है, यहाँ हमारा मिसाइल सिस्टम रखा हुआ है, ठीक है। लॉन्च करना है, कैसे क्या करना है, लॉन्च करना है। ये यहाँ मेरा सैटेलाइट सिस्टम है ना, सैटेलाइट सिस्टम में क्या है, रडार लगा हुआ है। ये रडार जैसे मानते हैं इंडिया का टेरिटरी इतना है, ठीक है, इतना है। तो ये रडार इतना से यहाँ तक मतलब हमेशा सेंस करते रहता है ना, यहाँ से यहाँ तक सेंस करता रहता है। मान लीजिए ये कोई कंट्री है, हमारे पड़ोसी ये है, ये मिसाइल दाग दिया हम पे, है ना, मिसाइल दाग दिया, यहाँ से आएगा और यहाँ जाके हम सपोज दैट यहाँ मार देगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ जाके 2 सिस्टम है, एक पैड सिस्टम है, एक एडवांस एयर सिस्टम है। ये क्या करेगा, पहले से ये सेंस करके तुरंत इसको दोनों को बताएगा कि हम हमारे ऊपर अटैक कर रहा है कोई, है ना, अटैक कर रहा है। तो ये सबसे पहले तो पैड, पृथ्वी पृथ्वी एडवांस ये पृथ्वी एडवांस डिफेंस सिस्टम एक्टिव होगा। एक्टिव होने होने के बाद ये तुरंत लॉन्च करेगा, है ना। लॉन्च करने के बाद ये मार देगा, मारेगा, है ना। अगर मिस हो गया तो उसी मोड में, एक्टिव मोड में ही रहता है ये आपका एडवांस एयर सिस्टम। फाइनली ये एडवांस एयर सिस्टम लॉन्च होगा और इसको यहाँ आके मैं, इसलिए इसको बोला गया इंडिया के पास टू लेयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब ये देखिए इसमें दिखाया गया है, ये पैड है ना, पृथ्वी एडवांस डिफेंस सिस्टम। ये यहाँ आपका लॉन्च है, ये कैनिस्टर हो सकता है या तो मैन पोर्टेबल। अभी जैसे ये न्यूज में इसलिए था कि यूक्रेन में मैन पोर्टेबल एडवांस डिफेंस सिस्टम था, है ना। तो उसका कैसे मतलब ले जाके कहीं कहीं ले जाके और उसको डिप्लॉयड करके, और जहाँ उसका अटैक हो रहा है वो जाके मार के गिरा दे रहा है ना। तो ये है, ये हमारा है ना पैड, ये है कैनिस्टर। कैनिस्टर में से कोई गाड़ी में ले जाके डिप्लॉय कर दिया हम, ये इसके बाद बॉर्डर पे डिप्लॉय कर दिया और इसके ये सेंस करते रहता है, सेंस कर उधर से मिसाइल आएगा तो ये मार के गिराएगा, है ना। एक्सो बोला जाता है ना, 80 किलोमीटर के आसपास ये रेंज होता है, यहाँ जैसे यहाँ तक आएगा और मार देगा ये, ठीक है। उसके बाद जो है ना एड, ये तो बहुत बड़ा मतलब बहुत ही पावरफुल, मतलब इससे तो चूक होगा ही नहीं, मार ही देगा। ये 30 किलोमीटर तक है इसका रेंज है, ऊपर में 30 किलोमीटर तक मतलब जैसे यहाँ से कोई आ रहा है ना, मिसाइल आ रहा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ ये कैनिस्टर यहाँ लगा हुआ है, यहाँ से आएगा 30 किलोमीटर, ये सेंस करेगा, ये सेंस करेगा और आग से यहाँ से लॉन्च करेगा। 5 मैक है ना, हाइपरसोनिक उसको बोल सकते हैं, हाइपरसोनिक स्पीड में, सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक रेंज में ये जाएगा और मार के इसको गिरा देगा, है ना। तो ये हमारा डिफेंस सिस्टम है इंडिया का, जो है ना, एयर डिफेंस सिस्टम इस तरह बनाया गया है।
और अभी तो इसका नहीं ला अभी तो डिप्लॉयड नहीं किया गया है। गवर्नमेंट का अप्रूवल बाकी है। 2020 में इसका मतलब एक बार टेस्ट किया गया था, सारा चीज़ तो रेडी है सारा, लेकिन गवर्नमेंट का अप्रूवल बाकी है। और इसको डिप्लॉय में अगर एनसीटी मतलब एनसीटी नेशनल दिल्ली दिल्ली के आस-पास इसको लगाना है, दिल्ली में होता है ना, या तो जहाँ हमारे परमाणु हथियार है वहाँ वहाँ लगाना है, तो उसको लगाने में मतलब इंस्टॉल करने में कम से कम 3 से 4 साल लग जाता है। तो अभी फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन इंडिया कर रही है, इस पे कोशिश कर रही है कि डिप्लॉय किया जाए, है ना? तो चलिए यहीं तक है। आपको कैसा लगा बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फिर ओके, थैंक यू।